गुजरता रहा, आजादी से लेकर आज तक 76 साल गुजरने के बाद ये आवाजें कम नहीं हुई, ये आवाजें दबी रह गई। यहां मिसिंग पर्संस की भी आवाज उठाई गई, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि इस मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जिसको चाहो उठाओ, जिसको चाहो, जिसके साथ चाहो जो मर्जी कर दो। ये सब कुछ होता रहेगा। आज अगर पाक फौज के ऊपर कोई तनकीद करता है, आज जब कोई ये कहता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ दैट फौज, मेरा सर शर्म से झुकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज मतलब एक दुखी दिल के साथ मैं कुछ बातें करने लगा। वो दुखी दिल ऐसा कि हर पाकिस्तानी कौम का हर एक शख्स वो बातें करने पे मजबूर। ये बात करने से पहले ये बात जरूरी है करना कि कभी पाक फौज हमारे सरों का ताज थी, हमारे सीने पे सजा हुआ तमगा था। हमने हर तरह से पाक फौज की हिमायत की। हमने 1971 के वाकयात भुला दिए, हमने वो उतरी हुई पतलूनों को बर्दाश्त कर लिया, हमने पाकिस्तान को दो लख्त होते हुए देखा, लेकिन हम फिर नहीं बोले। हमने कोई उंगली नहीं उठाई, हमने कोई आवाज नहीं उठाई। हमने 1971 में सरेंडर करने वाले किरदारों को 21 तोपों की सलामी के साथ दफन होते हुए भी देखा, लेकिन हमने नहीं बोला। हमने तालिबान वार में जनरल ज़ियाउल्लाह के किए गए फैसले, जहाद और अफगानिस्तान की फील्ड के अंदर इंटरफेरेंस देखी, लेकिन हम खामोश रहे। हमने उसको जहाद तस्लीम किया। हमने मुशर्रफ को, तालिबान को दोबारा से दहशतगर्द बनाते हुए देखा और एक नई जंग दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी गई, हमने वो देखी। हमने खामोश रहा, लेकिन हमने पाक फौज को अपने सरों का ताज रखा, पाक फौज के ऐसे तमगे को अपने सीने पे सजा के रखा। जब भी पाकिस्तान का कोई आम शहरी इस बात की बात करता था, वो प्राउडली एक बात कहता था कि हमारी एजेंसी ISI दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, जिसमें हमें भी प्राउड होता था, उसको भी प्राउड होता था। पाक फौज की बात करते थे तो हमें पता था कि पाक फौज के होते हुए हमें कोई दुश्मन खत्म नहीं कर सकता। अगर कोई मैली आंख हमारी तरफ आएगी तो हम उसको निस्तो नाबूद कर दें। इन्होंने फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जर्नल्स ने फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंटरफेयर किया, हम खामोश रहे, क्योंकि ताकत भी तो थी उनके पास। दबे दबे लफ्जों में लोगों ने बात कहने की कोशिश की, उन लोगों को हमने वहां पर लताड़ दिया, उन लोगों को हमने बुरा भला कहा, लेकिन पाक फौज की तरफ उंगली ना उठने दी, ना कोई आवाज कसने दी, ना उस आवाज को कभी सच जाना। क्योंकि जिस फौज के सरदारों ने, जर्नलों ने हमें जो बात कही, हमने उसके ऊपर हमेशा लबैक। वक्त गुजरता रहा, आजादी से लेकर आज तक 76 साल गुजरने के बाद ये आवाजें कम नहीं हुई, ये आवाजें दबी रह गई। यहां मिसिंग पर्संस की भी आवाज उठाई गई, जिसका सीधा सीधा मतलब यह था कि इस मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जिसको चाहो उठाओ, जिसको चाहो, जिसके साथ चाहो जो मर्जी कर दो। यह सब कुछ होता रहेगा। आज अगर पाक फौज के ऊपर कोई तनकीद करता है, आज जब कोई ये कहता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ दैट फौज, मेरा सर शर्म से झुकता है। बीइंग कि ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं मजमों के अंदर, जलसों के अंदर, आप PTM, मंजूर पश्तीन या दूसरे लोगों के साथ इख्तिलाफात कर सकते हैं, लेकिन उनके उठाए गए सवालों का जवाब आपके पास क्या है? इसी को बेस बनाकर आपके दुश्मन आपके ऊपर तानाज़नी करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। अगर नहीं यकीन आता तो वो इंडियन मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया है, सबको देखें कि वो आपके जर्नलों के बारे में क्या कहा जाता है। अमेरिकन के अखबारों के अंदर पाक फौज के बारे में जो बातें कही जाती हैं, वो बातें मैं यहां पे करना मुनासिब भी नहीं समझता। जगह जगह हर पॉलिटिशियन जिसको पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया था, वो ठीक था या गलत था, लेकिन हर उंगली जो है पाक फौज के जर्नलों की तरफ उठी, हम फिर भी खामोश रहे। लेकिन आज अगर हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हर ड्राइंग रूम में, हर चाय के होटल के अंदर अगर यही बात होनी है कि सारा कुछ पाकिस्तान के जर्नल लूट के ले गए, तो ये शर्मसार उन जर्नलों के लिए कम, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए ज्यादा थे। हम जब प्राउडली ये कहते थे ना कि हमारी एक अजीम फौज है, हम एक अजीम कौम है, लेकिन आज हम ये कहने से कासिर हैं। आज हमारे पास दुश्मन की बातों का कोई जवाब नहीं है।
आज हमारे पास इंटरनली लोगों के जो मौजूद हैं, पाकिस्तानी है, आम पाकिस्तानी है, खास पाकिस्तानी है, आम आवाम में से है, उसके सवालों का भी जवाब हमारे पास नहीं है। हर तरह से इस मुल्क के अंदर हर रूल को वायलेट किया जा रहा है। इजहार राय हो, आजादी हो उसकी, वो भी खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन खत्म, और तमाम की तमाम उंगलियां इस्टेब्लिशमेंट यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उठती हैं, लेकिन फिर भी हम खामोश हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका है इस सारे मामला, अब इस कदर पानी सर से गुजर चुका है कि अब दोबारा 50,000 पतलूने लोगों को याद आने लगी हैं, दोबारा सकूते दाका हमें याद आने लगा है, दोबारा हमें तालिबान के साथ मिलकर रूस को शिकस्त देने की बातें याद आने लगी हैं। जो बातें कभी हम प्राउड से किया करते थे, उन बातों के अंदर नफरत अमेजी आ गई। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि मुल्क को स्नैच बना लेके आओ कि गली गली कोने कोने इलाके के अंदर लोग नफरत भरी बातें करें आपके खिलाफ। ये शिकस्त आपकी नहीं है, ये बुरा भला आपको नहीं कहा जाता, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे कहा जाता कि शायद हम इस काबिल नहीं है कि हम इस मुल्क को चला सके। एक जर्नैल इस काबिल है, वही इस मुल्क का सियासतफैद है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और इसकी बहुत अच्छा नमूना हमें दिखाया गया, हमें बताया गया, हमने सोचा, हमने देखा और हमने होते हुए देखा कितनी आवाजें बंद की जा सकती है, कितने लोगों को चुप करवाया जा सकता है, कब तक डराया जा सकता है। सवाल यहां पे पैदा होंगे, सवाल अब इससे आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी इस बात को सोचने पे कोई मजबूर नहीं किया जा सकता। ये सोच है। मैं ये नहीं कहता कि कोई जर्नैल जो है, कोई ऑफिसर ऑफ द पाक आर्मी है, वो गद्दार है, लेकिन बात यह है कि अगर वो इस नहज पे नहीं सोचेंगे, लोगों के जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो पहले अल्ताफ हुसैन था, फिर इमरान खान था, अब पीटीएम है, कल इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। किस किस के सवालों का जवाब दोगे? किस किस से डराओगे? क्यों करोगे ये सब कुछ? आप लोगों को अगर इस तमाम चीजों का इदराक है तो इन चीजों का भी इदराक कर लीजिए, माजी से सबक सीख लीजिए कि नफरतें अगर बढ़ गई तो ये मुल्क हमारे पास नहीं रहेगा। आज हम उस क्राइसिस के अंदर मौजूद हैं। हम प्राउडली कहते थे हमारे पास हर तरह का रिसोर्स मौजूद है, मौसम मौजूद है, जगह मौजूद है, लोग मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सके, ना कर सके हैं, ना कर सकेंगे, क्योंकि मुल्क चंद लोगों की जागीर बन के रह गया है। जिसके पास ताकत है, जो माफिया का हिस्सा है, वो जो चाहे करे। इस मुल्क की अदालतें भी बेबस नजर आती हैं, और इस बार तो बेबस नजर आई हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी वो चीजें नहीं उठा सका जो मेन स्ट्रीम पे है, और हम सोशल मीडिया पे जो बैठ के बात करते हैं, शायद हम भी खुल के वो बात ना कर सके। लेकिन कब तक वो 1971 की डराने वाली वो जो पॉलिटिक्स है या ताकत का मुजाहरा है वो हमारे सामने करते रहेंगे? उसका नतीजा तो पहले भी भुगता जा चुका। अब क्यों नहीं? अब फिर ये आवाजें आ रही हैं, इन लोगों को भी उठा के अंदर डालें, इन लोगों को भी जुल्म और जबर किया जाए, इन लोगों के साथ भी वो किया जाए कि जो ताकतवर की तरफ उंगली उठाएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उसको सोबतें और मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो आइन है, आईने पाकिस्तान है, ये जो हमें राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ये कहां आएगा? वो आज मंजूर पश्तीन वो बातें कर रहा है। आज आपको दावा करता हूं, सोशल मीडिया पर उठा के देख लें, जहां जहां जिसने मंजूर पश्तीन की वो तकरीरें ऑनलाइन की हैं, पब्लिश की हैं, उनके ऊपर व्यूज जाके देखें, ये बातें लोगों के दिलों में घर कर रही हैं। मतलब आप लोगों के खिलाफ नफरतें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जिन आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ जब कोई बात करता था तो मेरे जैसा और आम पाकिस्तान जैसे लोग उनको डिफेंड करना शुरू कर देते थे। आज वो ऐसा नहीं कर रहे सर। ग्राउंड रियलिटी पे आइए, जमीन के खुदा हैं तो जमीन पर उतर के देखिए कि आज आपके साथ क्या बना है। अगर आप समझते हैं कि ताकत से नफरतों का इलाज कर लेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ शख्स इस दुनिया में कोई नहीं है। आप इसके कस्टोडियन हैं। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको यह ताकत दी है कि आप यहां पे रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट कर सकें, लेकिन आप सिर्फ अपनी बातें करते हैं, आप सिर्फ अपनी बिसात के मुताबिक सोचते हैं, आप उसके मुताबिक सोचते हैं जहां आपके मुफादात खड़े हैं। लेकिन जो लोग
यहां पे नफरतों की आवाजें उठने लगी हैं, जो सीनों के अंदर गुबार भरता जा रहा है, इसका इलाज आपके पास कब आएगा? ताकत से ये नहीं कर सकते। डर के मुझे खामोश करवाया जा सकता है, डर के आम पाकिस्तानी को खामोश करवाया जा सकता है, लेकिन डर के कभी मोहब्बत पैदा नहीं की जा सकती, खलूस पैदा नहीं किया जा सकता। फौजें कभी जंग नहीं जीत सकती अगर आम आवाम उनकी बैकअप पे ना खड़े हों। ये आम आदमी है, इनके घरों में से लोग फौजी हैं, इनके घरों में से सब कुछ है। आप क्यों बगावतों की तरफ लेके जाना चाहते हैं? आप अब भी ठंडे दिल से सोचिए। आप देखिए, इस मुल्क से रूल ऑफ लॉ निकल गया, इस मुल्क से आईने पाकिस्तान की तमाम जो इंसानी हकूक की शिकें थी वो सब खत्म हो चुकी हैं, तमाम आर्टिकल्स वो अलर्ट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आईजी पंजाब, एसपी, ये अदालतों को फैसलों को फाड़ के रद्दी के टोकरियों में फेंक देते हैं और गालियां निकालते हैं। इनको ये जुर्रत किसने दी सर? अगर ये जुर्रत पैदा होती रही तो यकीन कीजिए ये नफरतें इतने अरूज पे होंगी कि इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज इन लोगों से हमने आजादी दी थी, आज हम 50-50 लाख रुपए लगाकर दोबारा उन्हीं के मुल्कों में जाते हैं। ये भी ट्रोलिंग कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर रूल ऑफ लॉ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। क्योंकि यहां पे किसी को रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आता, यहां पे किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं। इस बातों के जवाब देने पड़ेंगे। आप पे उंगलियां उठी हैं तो आपको जवाब देने पड़ेंगे, नहीं तो आवाजें बुलंद होती जाएंगी, डर खत्म होते जाएंगे। मैं नहीं चाहता बीइंग अ पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान मेरा प्राउड है, पाकिस्तान है तो आप भी हैं ताकतवर, मैं भी हूं कमजोर, लेकिन अगर ये पाकिस्तान नहीं रहेगा तो मेरा मुकाम भी कुछ नहीं रहेगा और आपका भी कुछ नहीं रहेगा। ये वक्ती फैसले तदरुक से करने पड़ेंगे, अक्लमंदी से करने पड़ेंगे, आईने पाकिस्तान के मुताबिक करने पड़ेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करने पड़ेंगे जहां पे सब मुत्तफिक। यही आपसे रिक्वेस्ट की जा सकती है। ताकत आपके पास है, उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं, कब तक गालियां खाते रहोगे? कब तक? मेरा गरूर थी पाक फौज, मेरा गरूर खाक में मत मिलाइए, मेरे गरूर को गरूर ही रहने दीजिए। यही एक रिक्वेस्ट। सेकंड थिंग, ये जो आरिफ अलवी साहब ने आज ट्वीट किया, ये ट्वीट करना और इसके बारे में देखें कि ये जो आर्मी एक्ट का बिल था और दूसरा एक बिल था, इसके बारे में जो बातें हुई, उन्होंने ट्वीट करके उनको कहना पड़ा कि उन्होंने इसको कोई अलाउ नहीं किया, कोई दस्तखत नहीं किए। किसने कर दिए? अगर आरिफ अलवी साहब झूठ बोलते हैं, जरा खींचो उनको रूल ऑफ लॉ के अंदर लेके आओ। अगर वो झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं, तो जिन लोगों ने उसके ऊपर साइन किए हैं, जरा उनको तो कटहरे पे खड़ा करो। यही तो हम रो रो के क्या क्या के मर गए कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ बनाओ यार। अदालतों की सुप्रीमेसी कायम रहने दो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहीं पे रहने दो। कब तक वो उठेंगे? कब तक ये सारी बातें हम देखते रहेंगे? कब तक हमारे सर शर्मिंदगी से झुकते रहेंगे पूरी दुनिया के सामने? आपका मीडिया ना बताए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के हमारे सरों पर जूते मार रहा है, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे सरों पर जूते मार रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा? आपके अपने जाती मुफादात हैं। आज हम कहते हैं कि ये बातों के अंदर पूरी तरह सदाकत नहीं है, कल ये ना हो कि ये बातें भी हमारे दिल के अंदर घर कर रही हो और हम भी ये नारे लगाने पे मजबूर हो जाए। कब तक सर, कब तक? और अवाम की बात करूं तो हम तो खामोश हैं, हम डरे हुए हैं। हमें आपने रोजी रोटी के चक्कर में ऐसा फंसाया हुआ है कि हम उससे ऊपर कभी देख ही नहीं पाते। हम भी रूल्स को इंप्लीमेंट होता हुआ देखना चाहते हैं, हम भी कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अदालतों के अंदर जाएं तो हमारी सुनवाई हो, हम भी चाहते हैं। लेकिन अगर आप सब लोग मिलकर हमें ये कुछ दिखाएंगे जो आज दिखा रहे हैं, तो हम इस सिस्टम के ऊपर एतबार कभी नहीं कर पाएंगे। आज जाके देखिए उन लाइनों को जो बाहर जाने के लिए नौजवानों की लगी हैं, आपके दिल को कुछ नहीं होता। इन लोगों को पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया था, जिसे उठा उठा के लोग बाहर की तरफ चले जाते हैं। तमाम का तमाम बच्चे अगर यूथ यहां से चली जाएगी, और क्यों ना जाए, इस मुल्क ने दिया क्या उनको? ना कोई हुनर दिया, ना कोई एजुकेशन दी, ना कोई काम दिया, ना कोई नौकरी दी, ना कोई इक्वालिटी दी, ना कोई रूल ऑफ लॉ दिया, तो किस लिए वो यहां पे खड़े होंगे? सवाल आपके सामने है। यहां पे सदर पाकिस्तान को ट्वीट करनी पड़ती है कि वो माफी मांगते हैं उन लोगों से कि ये कानून के इंप्लीमेंट होने से अगर कोई इफेक्टिव होगा तो मैं उससे माफी मांगता हूं, ये साइन मैंने नहीं किए। ये छोटी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि हम सबको डूब के मर जाना चाहिए।
कि पाकिस्तान के अंदर ये रंगबाजियां और ये तमाम चीजें हो क्या रही हैं। हमें भी शर्म आ रही है, आप भी कुछ शर्म कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।